ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट, मैं साथ साथ लिख देता हूं बेटा, जेई एंड नीट दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई में लास्ट ईयर ही 2 एग्जाम में पूछा गया है ये, है ना, ठीक। और नीट में आया था 2020 में क्वेश्चन इस पर, तो कभी भी आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एंड नीट। और आपके स्कूल के एग्जाम में इसकी वर्किंग पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो देखिएगा मैनोमीटर, तो पहले लिख लीजिएगा 2 लाइन, फिर मैं डायग्राम बनाता हूं। इट इज अ सिंपल डिवाइस, it is a simple device used to measure the pressure, of a gas enclosed in a container or oblique vessel, used to measure the pressure of a gas in a container or chamber, full stop. It consists of a U-shaped tube, capital U-shaped tube, which contain some liquid in both the arms, arms, full stop. Next point लिखिएगा, one end of the tube kept open, while the other end is connected to the chamber, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एज इन फिगर, देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी। ये है हमारा मैनोमीटर, ठीक है। अब इसमें जो ये है दैट इज यू शेप्ड ट्यूब, और ये है हमारा गैस चैम्बर, वन एंड, देखो यू शेप्ड ट्यूब है, वन एंड केप्ट ओपन, तो ये कैसा हमारा, दिस इज ओपन एंड, ठीक है। अब यहां पर दोनों आर्म्स में एक कॉमन लिक्विड ये ऐसे भरा हुआ है, मीन्स इट कंटेन्स सम लिक्विड इन बोथ द आर्म्स, ये है लिक्विड। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये HG ही हो, वाटर भी हो सकता है, ग्लिसरीन भी हो सकती है, ऑयल भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड। अब सुनो बेटे ध्यान से, इधर समझो, इसकी जो वर्किंग है ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट विद यू शेप्ड ट्यूब, है ना, वन एंड केप्ट ओपन,
अदर एंड कनेक्टेड टू द चैम्बर, गैस चैम्बर। यानी कि हमको प्रेशर जो मानना है, जो मीजर करना है, वो किसका मीजर करना है? इस गैस का। इस गैस के अंदर कितना प्रेशर होगा वो हमको मेजर करना है। तो हम क्या यूज करते हैं? मैनोमीटर। तो जो मैनोमीटर है वो बेसिकली ये है, यू शेप्ड ट्यूब, इसी को हम कहते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर, ठीक है। अब सुनो बेटे ध्यान से, इसकी वर्किंग क्या है? वर्किंग तो क्या है? इट ऑल्सो वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ। Pascal's law, according to which the pressure transmitted equally in all direction through the liquid molecules। अब जो आपको पॉइंट याद रखना है बेटे वो क्या है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसकी वर्किंग तो ये हो गई। तो टू कैलकुलेट द प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, the pressure for same liquid at same level in both the arms of manometer must be same, ठीक है। इसे नोट कीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हराम करो, कोई काम नहीं रह गया। उठाया बाजा, चल दिए नाचने कि आज क्या, आज बाबा भूतनाथ की बारात निकलेगी, आज बाबा भैरवनाथ की बारात निकलेगी, आज राम सीता का मिलन है, आज राम सीता का वियोग है। पढ़ाई के नाम पे अम्मा मर जाती है इनकी, जो एक बाहर घूम रहे हैं, जो पढ़े नहीं हैं। किन्होंने कराया क्या? हाँ, तो एक बात तो बताओ, जिन टीचरों ने मिलकर कराया है उन हरामखोरों खुद भी तो नहीं सिलेक्शन हुआ कहीं पे भी, तभी तो वो आज की डेट में यही तो कर रहे हैं। 5 बार उन्होंने नीट का एग्जाम दिया एंड एवरी टाइम रिजेक्टेड, और अब उन्होंने अपने नाम के आगे लिख रखा है इंडियाज लीडिंग फिजिक्स फैकल्टी, और शर्म भी नहीं आती। बायोलॉजी थी, नीट मतलब मेडिकल जैसा टुच्चा एग्जाम नहीं निकला उनसे 5 बार में, और केवल फिजिक्स के कारण रह गए। आज क्या लिख दिया बेटा? बात सुनो, मंगल नहीं, सोम नहीं, शिवम, यही गेट बंद कर दे, बाहर वाला नाचने मत लग जाइयो।
क्या हो रहा है? अंदर आ जाओ, बस बस। हाँ जी, तो मुझसे कोई कह रहा था कि सर आप थोड़ा सा बाहर ले लो रूम। मैं बाहर ले लूंगा तो ये स्कूटर वाले आवाज निकालते की कहाँ की, यहाँ तक कम से कम बच तो जाती है। ठीक है, अबे ठीक है, ये हो गया नोट। अब देखो बेटा बात सुनो, इधर समझो, थोड़ी देर ध्यान से समझो। हाँ सभी के, अब हमें पी कैलकुलेट करना है, ध्यान से करना बेटा। ये जेई में भी और आईआईटी में सब जगह एक ही रूल लगेगा। ठीक, क्या कैलकुलेट करना है हमें? प्रेशर। तो इसका रूल है, क्या रूल है? मैंने क्या लिखा है आपको? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द प्रेशर फॉर द सेम लिक्विड एट द सेम लेवल इन बोथ द आर्म्स ऑफ मैनोमीटर रिमेन्स सेम। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सेम लिक्विड होना चाहिए दोनों आर्म्स में। तो दोनों आर्म्स में देखिए सेम लिक्विड है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? सेम लेवल। इसका मतलब यहां से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अब ये सेम रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा, इधर सुनो। हाँ कुछ चला गया। ठीक है, ये आ गया। हाँ वो सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। दैट मीन्स क्या होगा बेटे? यहां पर मैंने 2 पॉइंट असाइन कर लिए, इट इज ए और इट इज बी। ठीक है, दोनों आर्म्स में जहां पर सेम लेवल हो रहा है उन दोनों को असाइन किया मैंने ए और बी से। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या होना चाहिए? पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी बी। प्रेशर क्या है? प्रेशर कैसा होगा हमारा? सेम। प्रेशर कैसा होगा? सेम। अब पी बी कितना होगा? देखो पी ए की वैल्यू तो मेरी किसके बराबर होगी? पी की। पी ए किसके बराबर है? पी ए दैट इज इक्वल टू पी। इससे ऊपर जो भी प्रेशर है वो किसका है? गैस का। भाई और तो कोई लिक्विड है ही नहीं, इसके ऊपर क्या है? सारी गैस। यानी कि जो भी यहां से प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है वो कहां जा रहा है? गैस के पास। तो पी ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई? पी के। और पी बी की वैल्यू, पी बी इज इक्वल टू, शाबाश, अत्यंत खुशी हुई, पी बी बराबर इसके ऊपर कौन कौन है? एक तो ये लिक्विड है, देखो एक तो ये लिक्विड है जिसकी हाइट h है, जिसकी हाइट, और ये ओपन एंड है। ओपन एंड के ऊपर क्या होगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक, तो इसका मतलब पीबी की वैल्यू क्या होगी बेटे? पी ए, इसे हटा दूं मैं, हाँ जी, पी ए और प्लस एच रो जी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब P की वैल्यू किसके बराबर हो गई? P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। दिस इज द प्रेशर इनसाइड ऑफ द गैस चैम्बर। दिस इज द प्रेशर इनसाइड ऑफ गैस चैम्बर। ठीक, अब गॉज प्रेशर इसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या है ये मेरा? एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। और कल मैंने गॉज प्रेशर क्या बताया था? माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो गॉज प्रेशर क्या होगा बेटे? गॉज प्रेशर, गॉज, ये याद कर लेना, गॉज प्रेशर, यह लिखना चाहो लिख लीजिएगा। गॉज प्रेशर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर, माइनस, तो इसका मतलब P माइनस पी ए दैट इज इक्वल टू गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी? PG इज इक्वल टू H रो G, H रो G। तो दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट अननोन प्रेशर। पहले क्वेश्चन लिख लो अब, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर ऑफ द गैस above the liquid surface in the tank as in figure, in the tank as in figure. The density of the oil, the density of the oil is 820 kilogram per meter cube, 820 kilogram per meter cube. Density of mercury 13.6 into 10 to the power 3
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बेटा समझना प्यार से, और दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 इंटू 10 टू द पावर 5। कितना? 1 इंटू 10 टू द पावर 5। देखो डायग्राम देखिएगा, ये है हमारे पास, चलो यहां बना दे रहा हूं डायग्राम। क्या है? देखो बेटा ये है, ये हमारा मैनोमीटर, ये है मैनोमीटर, और इसमें यहां पर भरा हुआ लिक्विड ऑयल, ये पूरे में क्या भरा हुआ बेटे? ऑयल। और इसके ऊपर पी कैलकुलेट करना है मुझे, यहां कितना प्रेशर आएगा, और इसकी हाइट दे रखी है, ये है हमारे पास 0.75 मीटर। और ये लिक्विड कहां तक है बच्चों? देखो अभी मैं प्यार से समझा रहा हूं, मान जाओ, नहीं तो एक हाथ में पड़ गया ना तो फिर कहोगे सर आपने प्यार से नहीं समझाया। ये है हमारी हाइट 1.5 मीटर, ठीक है। और यहां से ये है ग्लिसरीन, इसके नीचे, सॉरी HG, कहां तक है? यहां तक भरी हुई है हमारी HG। ये है HG, मरकुरी, HG, और इसकी हाइट है, अब ये वैभव पीटेगा खामे खामे, मैं नहीं चाहता अच्छा बच्चा कोई पीटा तो अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। सॉरी वैभव, वो पता चल जाएगा अभी। सुनो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यदि ये समझ में आ गया तो मैनोमीटर सारा समझ में आ गया आपको, है ना। देखिए ये है मेरे पास कोई भी, जैसे मैंने अभी गैस चैम्बर बनाया था गोल्ड टाइप का, अब इन्होंने क्या ले लिया, एक टैंकर और टैंक इस शेप का, और इसके अंदर यहां पर क्या भरा हुआ है? ऑयल। ऑयल के ऊपर क्या है? गैस। गैस का प्रेशर मुझे फाइंड करना है कि जब, जैसे आपने देखा होगा ट्रक वगैरह चलते हैं, अरे सुन लो बेटा प्रैक्टिकल है, जब आप देखिएगा जो ऑयल के टैंकर्स होते हैं, उन ऑयल के टैंकर्स के साथ में मैनोमीटर अटैच होता है ना। और वो अटैच इसलिए रखा जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर से ज्यादा गैस के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब ट्रक मूव करता है तो उस पर कंटेनर से फोर्स अप्लाई होता है, भाई मूव कर रहा है वो, और चूंकि ट्रक जो है एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी, तो जो लिक्विड है वो इस तरीके से मूव करता है, बार बार किससे टकराएगा? कंटेनर की वेसल से, और फिर उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अब थ्रस्ट फोर्स इस तरीके से आपस में क्या है, तो वो इस तरीके से हिलता है, हिलेगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसियस मॉलिक्यूल्स में। तो चैम्बर के अंदर क्या बन जाती है? गैस। यदि आप एकदम ढक्कन खोलोगे तो हो सकता है ढक्कन उड़ जाए, इतना तगड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। तो वो ये देखना चाहते हैं कि इससे ऊपर का प्रेशर नहीं आएगा, यदि इससे ऊपर प्रेशर है तो इस प्रेशर को रिलीज करना है, ठीक। तो वहां पर बाकायदा जैसे प्रेशर कुकर के अंदर आपकी सीटी लगी होती है, वाल्व लगा होता है, ऐसे ही वहां पर भी वाल्व लगा होता है, यदि उससे ज्यादा प्रेशर आएगा तो वाल्व क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, ऐसे ही वो मेजरमेंट कैसे करते हैं वो सीखिए, तो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले बेटा क्या निकालना है मुझे?
कैलकुलेट द, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर फर्स्ट प्रेशर P, प्रेशर P above the oil, above the oil. नंबर सेकंड गॉज प्रेशर। कायदे में आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे होने चाहिए कि मेरे बिना कराए तो आपको सॉल्व कर देना चाहिए था ये, लेकिन आप लोग पता नहीं यार कौन सी मिट्टी के बने हो। मैं तो सोच रहा था काफी अच्छे बच्चे आए हैं, तो ये आ गया, टाइम दे दूं। चलो, ये मैनोमीटर रूल क्या लगेगा, पहला स्टेप कि फॉर द सेम लिक्विड एट द सेम लेवल द प्रेशर रिमेन्स सेम। किसके अंदर, मैनोमीटर के अंदर। इससे मतलब नहीं है मेरा चैम्बर से, किससे मतलब है मेरा, यू शेप्ड ट्यूब से। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये देखिए ये है मरकरी दोनों में येलो कलर से, तो ये हो गया बेटा मेरा लेवल सेम, ये आ गया सेम लेवल। इसका मतलब अब यहां पर नोटेशन कीजिए, ये हो गया मेरा ए बी सी, जहां पर भी डिवाइड हो रहा है सी, और ये है डी, ये हो गया डी। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या होगा, पीसी पीबी इज इक्वल टू पीसी, प्रेशर एट पॉइंट पी बी इज इक्वल टू एट पॉइंट सी। अब जरा बताओ पीबी पर कितना प्रेशर होगा, पीबी प्रेशर ऑन पीबी, एच किसका, हाइट इसकी, एच रो जी, रो क्या है, इसके ऊपर क्या भरी हुई है, मरकरी, तो एच कितना होगा बोलो, एच रो जी यानी कि 1, देखो समझो यहां से ध्यान से, 1.5 प्लस, तो ये आ जाएगा 1.5 प्लस 0.75 इंटू रो क्या, एच जी की, तो दैट इज 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी रहने दो, ठीक है, और प्लस पी ए बिकॉज इट इज ओपन। ये कैसा मेरा, तो यहां पर कौन सा प्रेशर है, पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेटिंग माय पॉइंट। अब बोलो पीसी, तो पीसी के ऊपर एक